ये आड़ू का पेड़ है और ये है सावन का महीना। और भाई साहब जी यहाँ पे केवल खेती बाड़ी का काम करते हैं, ग्रामोद्योग संस्थान के द्वारा अपना रोजगार भी करते हैं। और यहाँ मैं जो चित्रण कर रहा हूँ वो है नागनाथ पोखरी चमोली का। ये इनकी मुर्गी फार्म यहाँ पे खुली हुई है। लगभग इस अंदर तक जो है कि लगभग यहाँ पे 500 मुर्गियाँ इसके अंदर है। ये नारंग, ये यहाँ पे माल्टे लगे हुए हैं। ये अखरोट के पेड़ हैं, सेब के पेड़ भी यहाँ पे दिखाई देंगे। बांज, बुरांस, मुर्गी बाड़ा। हाँ, मक्के की खेती भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में की जाती है। और अत्यधिक ठंड होने के कारण यह क्षेत्र लगभग 2-3 महीने तक बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है कि नारंगी माल्टा भी जो है कि होता है। ये आड़ू का पेड़ है। ढीली बनाना पेन टाइट करना। हाँ, ये वाला है। और ये है शरद ऋतु में अनेक प्रकार की चीज़ें पैदा हुई हैं। और यद्यपि मैंने पहली बार इस प्रकार को देखा है कि यहाँ पे ये जो जेमर है तो ये इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत कम मात्रा में इस प्रकार से पके हुए रहते हैं। ये इनके लिए कंकोड़ा बोलते हैं और लोग करेला भी बोलते हैं, छोटे वाले मीठे करेले के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कंकोड़ा गढ़वाली में बोलने के हैं। हाँ, देखो ये फूलों की खेती की है। फ्रास्पिन। और ये है टमाटर की खेती। यहाँ पे हमारे बंद करो उसको, क्योंकि ये सब वो नहीं है, काम का नहीं है ना, बंद करो। और ये सेब का पेड़ है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका रख रखाव किया गया है। सेब निकाल दी गई है अब। सेब निकाल दी गई है और बाकी जो है कि और भी सेबों पे यहाँ पे रिसर्च हो रहा है। काफ़ी ठंडी जलवायु, लगभग 3 महीने तक यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। और आप जो आपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य जी। और आपका जो ये न्यू निसाब चैनल चलता है, उसमें मैंने आपके लेख, आपकी कविताएं और आपका जो विशेष सूत्रों से जो आप लोग बेरोजगारों का प्रोत्साहन करते रहते हैं, घर गांव में जाते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक पूर्ण रूप से बेरोजगार हूं वर्तमान में। आपका नाम? मेरा नाम गंभीर है, ग्राम देवर से मैं हूं, नागनाथ पोखरी जनपद चमोली में आता है। और मैंने स्वयं जी अपने आप में ये देख लो, मेरी एक छोटी सी पॉली है जी, इसमें हम बीज लगाते हैं और फिर बेचते हैं। जैसे टमाटर के हो गई, गोभी के हो गई और आपके प्याज के हो गए। समय समय पे सब्जी आपने देखी होगी, चारों तरफ मेरी सब्जी थी जी। और इससे पहले मैंने आपके आड़ू के बड़े बड़े पेड़ दिखवाए, सेब, नारंगी, संतरे और तमाम बरसाती फलों पर भी मैं काम करता हूँ जी। सर, आपने एजुकेशन कहाँ तक ली है? जी, मेरा एजुकेशन में MA हूँ जी सर। और कई प्रयास मैंने किए हैं, अपनी कमियों के कारण हम तो जैसे भाई साहब, जैसे जो है कि लोग जो है कि बोलते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली और लोगों का पलायन हो रहा है नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी की तरफ, लोग जो है कि पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन नहीं मिल पाते। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये देखिए आचार्य जी, पहाड़ों में तो सरकारी नौकरी तो बहुत ज़रूरी है जी। बाय द वे, आदमी किसी कारणवश अगर छूट जाता है तो मैं उन बेरोजगारों के लिए मेरा कहना ये है कि आप निराश ना हो। जी सर। पहाड़ों में अपने आप स्वरोजगार के बहुत साधन है। आप विभिन्न कार्यक्रमों पर काम कर सकते हैं। मौन पालन है, कुक्कुट पालन है और आपका बरसाती सब्जी का है, बागवानी का है। अगर जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है तो वो बेहतर पैसे कमा सकता है और अपने आप को खुशहाल रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप इसी प्रकार से जो है कि अपने कार्य को करते रहें, और सरकार भी इस प्रकार के बेरोजगारों को जो है कि प्रोत्साहन के लिए जो है क्या कार्य करे, तभी जो है ये बेरोजगार भाई अपना स्वरोजगार जो अपने पैसे से थोड़ा बहुत जो है कि इधर उधर से कर्जा लेकर के कर रहे हैं, तो वे भी अच्छी तरह से जो है कि अपना रोजगार कर सके। और इनके लिए आपके सर जो है कि मार्केट की क्या व्यवस्था है? जैसे आपके यहाँ इस पैदावार को आप किस प्रकार से बाजार में जो है कि मिल जाता है, यहाँ पे स्थानीय बाजार मिल जाता है? आज आचार्य जी वो स्थितियां नहीं है कि बाजार उपलब्ध नहीं होते हैं। आज लोग घर पर ही अच्छा अच्छा आप देखते हैं ये सारा जैविक है, जी इसके लिए तो लोग तरसते हैं। जी हमारी गाय भी है, मेरे एक जर्सी गाय है जी। और एक बद्री गाय है, हम्म, 2 गाय रखी हुई है और अपना छोटा सा एक कुक्कुट पालन भी है। तो यहाँ पर बराबर आप देख रहे हैं कि ये और एक्चुअल में क्या है कि आप गांव के लोग जो है, कुछ लोग जो अच्छे नौकरी पेशे वाले हैं वो डिमांड करते हैं, हम उनके घर तक भी पहुंचाते हैं ओके, और बाजार भी हमारे नज़दीक पे है, अच्छे रेट हमें मिल जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।